में आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां आतंकी संगठन HUT के प्रमुख सलीम से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराने का काम करता था सलीम, भाषणों के जरिए करता था लोगों का ब्रेन वॉश, कट्टर इस्लाम के भाषण के जरिए करता था ब्रेन वॉश। मोहम्मद सलीम ने सोशल मीडिया पर डाले थे कई वीडियो। हिंदू से मुसलमान बनाने वाले संगठन से जुड़ा हुआ था सलीम, धर्म परिवर्तन कर सौरभ से बना था मोहम्मद सलीम। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां पर एक के बाद एक खुलासा हो रहा है। और आपको बताते चले कि HUT यानी कि हिज़्ब उत तहरीर के प्रमुख सलीम से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां वो ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराने का काम करता था। बताते चले कि पहले तो आतंकी गतिविधियों को लेकर यहां पर जानकारी सामने आ रही थी, लेकिन अब इसके साथ साथ धर्मांतरण वाली साजिश भी यहां पर रची जा रही थी, जिसका खुलासा हुआ है। और कहीं ना कहीं अब इस खुलासे के साथ ही यहां पर कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर और किसके किसके यहां पर तार जुड़े हुए हैं। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिज़्ब उत तहरीर के भोपाल से गिरफ्तार किए गए 10 सदस्यों में से 5 ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल किया है। यह संगठन भड़काऊ तकरीरों से लोगों का ब्रेन वॉश कर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करता है। ATS द्वारा गिरफ्तार किए गए अब तक 16 सदस्यों में से 8 सदस्य कन्वर्ट होकर इस्लाम धर्म कबूल कर चुके थे। और आपको बता दें कि भोपाल के 3 सदस्य ऐसे भी हैं जिन्होंने हिंदू युवतियों से शादी कर बाद में उनका धर्म परिवर्तन कराया। भोपाल में HUT संगठन के प्रमुख सलीम को लेकर एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि सलीम लोगों का ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण कराने का काम करता था। सलीम कट्टर इस्लाम के भाषण के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश करता था और वो हिंदू से मुसलमान बनाने वाले संगठन से जुड़ा हुआ था। ये संगठन हैदराबाद का था जो लोगों का धर्मांतरण कराते थे। सलीम ने सोशल मीडिया पर भी कई वीडियो अपलोड किए थे, जिसमें उसने बताया है कि कैसे उसने और उसकी पत्नी ने धर्मांतरण किया और वो मुसलमान बन गए, क्योंकि सलीम खुद पहले सौरभ था। डॉक्टर मोहम्मद सलीम की वाइफ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग भोपाल से बिलोंग करते हैं। मेरे हस्बैंड ने पहले इस्लाम कबूल किया, एक जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं अग्रवाल फैमिली से थी। मेरा पुराना नाम मानसी अग्रवाल था। और मेरे हस्बैंड ने जब इस्लाम कबूल किया तो मेरे लिए मेरी लाइफ का बहुत एक शॉकिंग इंसिडेंट था। मैंने फर्स्ट टाइम किसी को पहली बार देखे, मैंने किसी को नमाज पढ़ते हुए देखा। तो मेरे दिमाग में, मैं अग्रवाल फैमिली से थी, तो मेरे दिमाग में था कि नहीं, हमारे जो भगवान है वो 3-4 हाथ वाले हैं, इनका क्या एक ही गॉड है जिसको जाके आपको पूजना है। तो नहीं, मैं इनसे तो कुछ नहीं मांगूंगी, 3-4 हाथ वाले भगवान ही होते हैं, ये नहीं कुछ वो ऐसा रखते। तो वहां से एक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन मेरे को गॉड कॉन्सेप्ट का आया। और ईश्वर है जो इस दुनिया को चला रहा है, ये हमेशा मेरे एक जहन में रहता था। तो मुझे मेरे फादर इन लॉ कहीं ना कहीं उस प्लेटफॉर्म पे आके गलत लगने लगे कि नहीं, ये जो कह रहे हैं वो सही है और इनकी जो डिबेट है उसका एंड जो है वो ये सही है। फिर धीरे धीरे करके मुझे इनकी चीजों पे यकीन आने लगा अल्हम्दुलिल्लाह। 2010 में मैंने इस्लाम कबूल किया। 2009 में मेरी शादी हुई थी। 2009 तक मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा था जिस तरह से एक आम जाहिल या जिस तरह से गुजारते हैं। 2010 में इस्लाम कबूल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2012 में मेरी वाइफ, मेरी अहलिया ने इस्लाम कबूल किया। विश्व हिंदू परिषद, RSS, सबके फोन आते थे, कोई लोग मुझे धमकाने आते थे। चूंकि मैं बिलोंग करता हूं, बताना भूल गया, मैं बिलोंग करता हूं जैन मजहब से, जैन दिगंबर, जहां के मुनि बरहना घूमते हैं, उस मजहब से बिलोंग करता था। वो मुनि, उनसे डिबेट होती थी, डिस्कशंस होते थे, बहुत सारी चीजें होती थी। बट मेरी अम्मी बार बार नए नए मुनियों के पास लेके जाती थी और ये हर बार कहती थी कि इनको नहीं आता। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र की ओर। जितेंद्र, सौरभ से सलीम बना, उसके बाद अपनी पत्नी को भी उसने कन्वर्जन कराया और एक एक कर कई लोगों का वो कन्वर्जन कराता रहा ब्रेन वॉश कर। आखिर और क्या क्या खुलासे यहां पर हुए अब तक?
बिल्कुल, देखिए HUT संगठन से लोग ताल्लुक रखते हैं, हिज्ब उत तहरीर, और जिस प्रकार से लगातार हमने मध्य प्रदेश में देखा था कि जो गिरफ्तारी हुई थी, 10 लोगों को भोपाल से गिरफ्तार किया था, एक को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से गिरफ्तार किया था। उन्हीं में से मुख्य सरगना जो माना जा रहा था वो डॉक्टर सलीम माना जा रहा था, जो कि पहले सौरभ हुआ करता था और भोपाल के पास जो बैरसिया तहसील बनी हुई है वहां पर निवास करता था। अब उसके जो वीडियो है वो सामने निकल कर आए, और इन वीडियो को सुनने के बाद जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोगों का जो ब्रेन वॉश करने का जो तरीका था वो कहीं ना कहीं अपनाया गया था, और जो आतंकवादी संगठन है जिस प्रकार से ये लोग ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं वो इससे पूरे तरीके से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखिए कि पूरी तरीके से उसकी जो वाइफ है, जो कि पहले मानसी अग्रवाल हुआ करती थी, बाद में वो राहिला बन गई, और राहिला ने बताया कि किस प्रकार से उसने हिंदू देवी देवताओं के बारे में यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया, और उसने बताया कि इस्लाम कबूल करने के बाद उसको क्या। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जो माइंड वॉश करने की एक बात निकल कर आई थी कि ये लोग हिंदुओं का या फिर अन्य जो मुस्लिम अन्य धर्म से जो बिलोंग करते हैं उनका जो माइंड वॉश है वो करने का काम करते थे। तो कुल मिलाकर जो धर्मांतरण कराने का एक काम था वो सलीम किया करता था, और जिस प्रकार से उसके पास जो उसके शब्द हुआ करते थे उन शब्दों के आधार पर वो लोगों को ये बताने का प्रयास करता था कि किस प्रकार से वो पहले हिंदू हुआ करता था, हिंदू के बाद वो पहले जैन हुआ करता था, जैन के बाद उसने कन्वर्जन किया और वो पूरी तरीके से मुस्लिम बन गया। उसके बाद उसकी जो वाइफ थी उसको वो भी मुस्लिम बनी, उसकी भी जो एक वीडियो वो निकल कर आया। तो कट्टर इस्लाम भाषण के जरिए लोगों का जो ब्रेन वॉश करने का काम था वो सलीम किया करता था, और ये भी हिज्ब उत तहरीर का ही एक हिस्सा माना जाता है, क्योंकि जो आतंकी संगठन होते हैं उनके पास इतने अलग अलग जो कहा जा सकता है पार्ट होते हैं, उन पार्ट के आधार पर जो काम है वो किया जाता है, जिसमें मोहम्मद सलीम का जो काम था वो यही था कि वो दूसरे लोगों का ब्रेन वॉश करे और उनको इस्लाम धर्म कबूल करवाए। कुल मिलाकर उसने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार सख्त थी, इस कारण यहाँ पर उसका जो सर्टिफिकेट है वो नहीं बन पा रहा था, इसलिए उसने महाराष्ट्र का सहारा लिया और वहां पर जाने के बाद उसको जो सर्टिफिकेट थे वो मिल पाए। तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं हुआ कि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से एक बड़ा ग्रोह, एक बड़ा नेटवर्क आतंकियों का काम कर रहा है, हिजबुत तहरीर यानी कि HUT की जो आतंकी काम कर रहे हैं, और जिस प्रकार से लोगों का ब्रेन वॉश करने का यहाँ पर काम किया जा रहा है, न जाने कितने ही और लोग होंगे जिन तक ये मैसेज उसने पहुंचाया होगा, और इस मैसेज के माध्यम से उसने बताने का प्रयास किया है कि आपको भी अगर इस्लाम धर्म कबूल करना है तो आप कर सकते हैं और कितना उसमें फायदा होगा। तो कुल मिलाकर यह है कि लोगों का जो ब्रेन वॉश है वो कैसे करना है, उन्हें किस प्रकार से अपने संगठन से जोड़ना है, और संगठन से जोड़ने के बाद चूंकि ये भी खबर निकल कर आई थी कि भोपाल में ऐसे तमाम चीजें थी जिनका नाम बदलने का भी कहीं ना कहीं उसके मन में एक अफसोस था। जैसे में अगर हम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की बात करें जो कि पहले हबीबगंज स्टेशन हुआ करता था, उसका भी निकल कर आया था कि उस स्टेशन को लेकर उसके मन के अंदर एक पीड़ा थी कि आखिर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इसका नाम क्यों कर दिया गया है। तो ऐसे अलग अलग एंगल यहाँ पर देखने को मिल रहे थे कि आखिर ये जो नाम परिवर्तन है वो क्यों किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो लगातार देश के अंदर हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से पुरानी जो धरोहरें हैं जिनको उनका नाम मिलता हुआ जा रहा है, उन पुरानी धरोहरों को लेकर भी इनके मन में एक ठीस थी, एक चिड़चिड़ापन था, जिसके चलते ये अन्य लोगों का भी जो ब्रेन है वो वॉश करने का काम कर रहे थे। अब ये बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जो ATS है वो कार्रवाई करने वाली है। डॉक्टर जाकिर नाइक का भी जो नाम है वो इसमें सामने निकल कर आया था, क्योंकि जो सौरभ था जो कि सलीम बना था, सलीम का ब्रेन वॉश करने का जो काम था वो जाकिर नाइक ने किया था, और खुद ये सलीम के पिता ने, जो सौरभ के पिता है, उनने कबूला था कि जाकिर नाइक को बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ पर एक एक कर गुत्थी जो है वो सुलझती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर जिस तरह से कन्वर्जन कराया जाता था, ब्रेन वॉश किया जाता था, वो खुद भी ब्रेन वॉश था। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है बड़ा कि आखिर इनके आगे की मंशा क्या थी, किन लोगों को ये लोग टारगेट किया करते थे। और जिस तरह से द केरला स्टोरी आई, अब वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। एक तरफ ये भी सराहनीय कदम सरकार की तरफ से देखने को मिल रहा है कि हमेशा से एक्टिव रहा, इसके चलते इस संगठन को वहां पर मजबूती लाने में कहीं ना कहीं प्रयास ज्यादा करना पड़ा, महाराष्ट्र का सहारा लेना पड़ा क्योंकि इनके दस्तावेज नहीं बन पा रहे थे, ये तमाम तरह की चीजें। और अब क्योंकि खुलासा हुआ है, एक के बाद एक और अन्य खुलासे होते चले जा रहे हैं, कार्रवाई आगे लगातार की जा रही है। और सबसे बड़ा यहाँ पर नाम जो सामने आ रहा है जाकिर, अब उसको लेकर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़े सवाल, और उस पर क्या कुछ एक्टिविटी, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, उस पर नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो मध्य प्रदेश में आतंकियों ने केरल स्टोरी बनाने की प्लानिंग कर ली थी, यानी वो बड़े स्तर पर धर्मांतरण करा रहे थे। गिरफ्त में आए 16 में से 8 आतंकियों ने भी अपना धर्म बदल लिया था। पहले वो हिंदू थे और बाद में मुस्लिम बन गए। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की और बाद में उनका भी धर्मांतरण करा दिया। ये पूरा खेल धड़ल्ले से चल रहा था। आतंकियों की गिरफ्तारी में धर्मांतरण और जिहाद का एंगल आते ही MP सरकार हरकत में आ गई है। HUT के आतंकियों से खुलासा,
16 में से 8 सदस्यों ने किया था धर्मांतरण। भोपाल के 10 में से 5 आतंकियों ने बदला था धर्म। अन्य राज्यों के 3 सदस्यों ने भी बदला धर्म। मध्य प्रदेश में बीते दिनों पकड़े गए HUT के संदिग्ध आतंकियों को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्तार हिजबुत तहरीर के 16 में से 8 सदस्य हिंदू से मुस्लिम बने थे। भोपाल से पकड़े गए 10 में से 5 युवकों ने इस्लाम कबूला था। वहीं 3 अन्य राज्यों के युवक जिनका ब्रेन वॉश कर हिंदू से मुस्लिम बनाया गया। भोपाल से गिरफ्तार HUT के सदस्यों में से 3 मुस्लिम युवकों ने हिंदू लड़कियों से शादी कर उन्हें मुस्लिम धर्म अपनाने पर मजबूर किया था। इधर हैदराबाद से भी एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया था। ATS की टीम हैदराबाद से गिरफ्तार कर उसे भोपाल लाई थी। अब आपको बताते हैं कि कैसे आतंकियों ने धर्मांतरण का खेल खेला। भोपाल से जिम ट्रेनर यासीन खान और हैदराबाद से सलीम को पकड़ा गया। यासीन खान और सलीम दोनों मास्टरमाइंड थे। जिम ट्रेनर ने हिंदू लड़की से शादी कर उसका धर्मांतरण कराया। सौरभ से बने सलीम ने भी पत्नी का कराया था धर्मांतरण। ओडिशा का देवी प्रसाद पांडा बना अब्दुल रहमान। हैदराबाद के शख्स वेणु कुमार मोहम्मद अब्बास बना। धर्मांतरण का एंगल पता चलते ही सरकार हरकत में आ गई। इस मुद्दे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ और सख्त लहजे में कहा कि MP की धरती पर लव जिहाद का कुचक्र नहीं चलने देंगे। MP को केरल स्टोरी नहीं बनने देंगे। इनका नेटवर्क ऐसा है जो कई लोगों की जिंदगी भी तबाह करता है। इनका जो पैटर्न है, पहले धर्मांतरण करो, धर्मांतरण करके फिर बेटी से भी शादी करके उसको धर्मांतरित करो और उसके बाद उसको आतंकवाद के दलदल में धकेल दो। मध्य प्रदेश को किसी भी कीमत पर हम केरल स्टोरी नहीं बनने देंगे। लव जिहाद, धर्मांतरण, ये कुचक्र नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश की ATS की टीम और केंद्रीय एजेंसियों ने संयुक्त रूप से 10 ऐसे लोग भोपाल से पकड़े, एक छिंदवाड़ा से पकड़ा, सभी पुलिस रिमांड पर हैं। वहीं इस मुद्दे पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार इन जिहादी कॉकरोचों के लिए पेस्टिसाइड का काम कर रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एक बात मैं बता दूं आपको कि जिहादी कॉकरोचों के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस पेस्टिसाइड की तरह ये ढूंढ ढूंढ के निकाल के मारेगी। जहां तक सवाल 7 लोगों के धर्म परिवर्तन का है, ये अपने आप में पूछताछ में सब चीजें धीरे धीरे निकलती आ रही हैं। और अचंबा आप देखिए, ये ब्रेन वॉश करने वाले जो लोग हैं, ये साधारण लोग नहीं है। एक प्रोफेसर है, एक जिम का ट्रेनर है, एक कोचिंग चलाता है, एक सॉफ्टवेयर का इंजीनियर है, एक सॉफ्टवेयर का टेक्नीशियन है। इस तरह के लोग ये लव जिहाद जैसे काम में लगे हुए थे। हिंदू बेटियों को ब्रेन वॉश करके फंसाकर शादी कर पहले लड़के बने मुस्लिम और फिर लड़कों के द्वारा उन लड़कियों को इस तरह का किया गया। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा कोई भी इनका षड्यंत्र चलने नहीं दिया जाएगा। अब आपको HUT यानी हिजबुत तहरीर के बारे में बताते हैं। हिजबुत तहरीर एक इस्लामी कट्टरपंथी संगठन है। इस संगठन के तार 50 देशों तक फैले हुए हैं। 16 देश इस संगठन को बैन कर चुका है। हथियार चलाने की ट्रेनिंग जंगलों में चलती है। बातचीत के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। कई शहर HUT के निशाने पर थे। शहर की रेकी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। अब आपको बताते हैं कि कैसे इस संगठन के बारे में जानकारी हुई। MP पुलिस ने उत्तर प्रदेश ATS से इनपुट के बाद छापा मारा। भोपाल और छिंदवाड़ा में छापामार कार्रवाई की। यहां से 11 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया। 10 आतंकी भोपाल, 1 छिंदवाड़ा से गिरफ्तार किया गया। ये सभी हिजबुत तहरीर यानी HUT से जुड़े हुए हैं। आतंकियों से संदिग्ध दस्तावेज और देश विरोधी सामग्री बरामद हुई। इसके बाद हैदराबाद से भी 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी 19 मई तक ATS की रिमांड में है।
जिस तरह से आतंकियों का कनेक्शन और धर्मांतरण का खेल सामने आया है वो वाकई में चिंताजनक